जीते जी मरना एक आध्यात्मिक साखी। दोहे। जीते जी मरना कठिन कहे संत सुजान, जो ये रहस्य न समझे व्यर्थ जाए जीवन खान। चौपाए। जीते जी मरना है गूढ़ विचार, गुरु बिन कोई न पाए पार। सांस चले पर मरे अहंकार, तभी खुले भेद अपरंपार। अर्थ। संत मत में जीते जी मरना का अर्थ यह नहीं कि शरीर से मरा जाए, बल्कि इसका तात्पर्य अहंकार, वासनाओं और सांसारिक मोह को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। जीते जी मरना राधा स्वामी मत की साखी। मंगलाचरण। बंधु सद्गुरु चरण कमल देय कृपा अवधान। जीते जी मरने की कथा करुण विनय कर ध्याय। प्रस्तावना। संत मत में जीते जी मरना एक गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांत है जो आत्मा की उच्च अवस्था और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दर्शाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को नष्ट कर दिया जाए, बल्कि इसका तात्पर्य आत्मा को सांसारिक बंधनों, मोह माया और अहंकार से मुक्त कराकर सत्य स्वरूप में लाना है। 1. जीते जी मरना का अर्थ। जीते जी मरने का अर्थ है कि जीव अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक वासनाओं से मुक्त हो जाए। यह आत्मा का जागरण है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान को नश्वर शरीर से अलग कर पाता है और सत्य स्वरूप को पहचानता है। साखी। जीवन की माया बड़ी बलवानी, बिना गुरु कोई न पाए भव पानी। जो गुरु की शरण पड़े प्यारे, उनके मिटे जम के फंद हजारे। 2. अहंकार का नाश। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन अहंकार है। जब तक अहंकार जीव के भीतर रहता है वह परमात्मा से दूर रहता है। संत मत में कहा गया है कि अहंकार का त्याग कर समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। साखी। अहंकार से जो ग्रसित रहेगा, जन्म जन्म तक दुख ही सहेगा। गुरु शरण जो आएगा सच्चा, उसका भवसागर होगा बच्चा। 3. गुरु की महिमा। जीते जी मरने का रहस्य केवल सद्गुरु ही समझा सकते हैं। गुरु के बिना यह मार्ग कठिन और असंभव हो जाता है। गुरु की कृपा से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। साखी। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए, अंधकार मन का मिट न पाए। जो गुरु के वचनों को माने, संसार में भव नहीं त्रासे। 4. मन को वश में करना। मन ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र होता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो जीव सहज ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये कार्य अत्यंत कठिन है। साखी। मन माया का खेल निराला, गुरु बिन यह न होए हवाला। जो गुरु वचन मन में धर ले, सच्चा सुख वह सहज ही पाले। 5. प्रेम और भक्ति का महत्व। जीते जी मरने का एक महत्वपूर्ण साधन भक्ति है। जब जीव प्रेम और श्रद्धा से सद्गुरु की भक्ति करता है तो उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है और वही ईश्वर से एकाकार हो जाता है। साखी। प्रेम भक्ति का रंग चढ़ा जो, वह भवसागर से तर जाएगो। सद्गुरु चरण में जो मन लागे, वह जीते जी मरे अभागे। 6. आत्मा का वास्तविक स्वरूप। जीव को समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा है। जब तक वह शरीर के मोह में बंधा रहता है तब तक उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। साखी। आत्मा अमर, यह माया झूठी। जो इसे जाने सोई सच्चा। गुरु की कृपा से जो पहचान ले, वह मुक्त हुआ भव से सच्चा। 7. निष्कर्ष। जीते जी मरना संतों का दिया हुआ एक अनमोल उपदेश है जो आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसे समझने और अपनाने के लिए सद्गुरु की कृपा और भक्ति आवश्यक है। जो इस मार्ग पर चलता है वही सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करता है। समाप्ति। गुरु की भक्ति जो करे निरंतर, वह जीते जी मरे पाए पंथ निरंतर। ये रहस्य जो समझेगो, वह भवसागर से तर जाए सो। राधा स्वामी विचार एक आध्यात्मिक मत है जिसकी स्थापना स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज ने 1861 में की थी। ये संत मत पर आधारित है और आत्मा के उद्धार, प्रेम, भक्ति और ध्यान को केंद्र में रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर परमात्मा से मिलाना है। राधा स्वामी मत के प्रमुख विचार। 1. सद्गुरु की महिमा। राधा स्वामी मत में सद्गुरु को आत्मा के मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। बिना सद्गुरु के आत्मा को सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। सद्गुरु ही आत्मा को नामदान देकर मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। साखी। गुरु बिना गति नहीं होए, चाहे कोई लाख कराया। गुरु कृपा जो पावसी, सोई पार उतराय। 2. नाम सुमिरन और भजन। राधा स्वामी मत में नाम को सर्वोपरि माना गया है। नाम सुमिरन, ध्यान और भजन से आत्मा शुद्ध होती है और ईश्वर के निकट जाती है। सुरत शब्द योग इस मत का प्रमुख ध्यान साधन है। साखी। नाम बिना जगंध है, भटके जन्म अनेक। जो गुरु नाम ध्याय ले, होवे भव से नेक। 3. अहंकार और माया से मुक्ति। राधा स्वामी मत में कहा गया है कि संसार माया से बंधा हुआ है और जीव इसी में फंसकर दुख भोगता है।
अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है जिससे मुक्त होना आवश्यक है। साखी, माया मोह बड़ा है भारी, इससे टूटे जो सो पावे प्यारी। जो गुरु की राह चले वो भव सागर से तर जाए। 4. प्रेम और भक्ति का मार्ग। राधा स्वामी मत प्रेम और भक्ति को ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम साधन मानता है। बिना प्रेम और भक्ति के आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। साखी, प्रेम पंथ जो साधे कोई, गुरु भक्ति में रहे सोई। जो प्रेम रंग में रंगा जाए, सोई प्रभु दरबार में आए। 5. आत्मा और परमात्मा का संबंध। राधा स्वामी मत में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। आत्मा इस संसार में मोह और माया के कारण बंधी हुई है, लेकिन नाम सुमिरन और सद्गुरु की कृपा से वह अपने असली स्वरूप को पहचान सकती है। साखी, आत्मा अमर, यह माया झूठी। जो इसे जाने सोई सच्चा। गुरु की कृपा से जो पहचान ले, वह मुक्त हुआ भव से सच्चा। 6. संसार में रहते हुए वैराग्य। राधा स्वामी विचारधारा कहती है कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य को वैराग्य की भावना रखनी चाहिए और अपने मन को सद्गुरु और नाम सुमिरन में लगाना चाहिए। साखी, संसार में रह पर आसक्ति न कर, गुरु नाम सुमिर हो सद्गुरु पर। जो मन प्रेमी सो पाए शरण, जीते जी मरे सो पावे चरण। निष्कर्ष, राधा स्वामी मत आत्मा के उद्धार का मार्ग दिखाने वाला एक आध्यात्मिक विचारधारा है। इसमें गुरु भक्ति, नाम सुमिरन, प्रेम और आत्मज्ञान पर जोर दिया जाता है। इस मत का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाना है। राधा स्वामी ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक दिव्य मंत्र है।